तो गाइस मैनचेस्टर सिटी को उठा के पटक दिया है 6 बार रियल मैड्रिड ने, और इसके साथ साथ एक शख्स अब नपुंसकलिंग बन चुका है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। ओ भाई, व्हाट अ गेम, व्हाट अ गेम। भाई इस चीज से शुरू करना चाहूंगी कि मैनचेस्टर सिटी का सबसे अच्छा प्लेयर जो उस गेम में मुझे लगा ना, वो था उनका राइट बैक खुसनव। ये छोटा मोटा थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आया ये बच्चा, ये इस टीम का ठीक ठाक प्लेयर, अच्छा प्लेयर लग रहा था मुझे। ठीक है, वो विनीशियस के साथ जो 1v1 उसका हुआ, मुझे तो मतलब भाई कमेंडेबल है, ठीक है उसके लिए, बट पेप के लिए कोई नहीं दिख रहा था भाई गेम में, सिर्फ सफेद सफेद सफेद, सिर्फ सफेद बिछे हुए, कोई नहीं। राउल असेंसियो, भाई एम्बापे के बारे में बात करने से पहले ना मैं ये बोलना चाहूंगी कि हमारी जो कल डिफेंस लाइन थी ना, इस डिफेंस को देखने के लिए ना मेरी आत्मा रूह तरस गई, कांप गई, चीख चीख चिल्ला रही थी भाई कि कब मुझे डिफेंडिंग देखने मिलेगी, कब मुझे ऐसे देखने मिलेगा कि राउल असेंसियो जैसे ओमर मामूश को उठा, खलास खलास। भाई साहब किलियन एम्बापे, भाई मैंने बोला था काफी टाइम पहले कि भाई मैं माफी सॉरी क्यों बोलूं, मतलब प्लेयर अच्छा खेलेगा तो अप्रिशिएट करूंगी, और प्लेयर अगर बुरा खेलेगा तो क्रिटिसिज्म आएगा, ये तो फैक्ट है, ये फैक्ट है। लेकिन मैं क्या कोई कौन सी बड़ी तोप लगे गई हूँ भाई, कछुए माफ कर दो मुझे, ठीक है। मैं इतना ज्यादा अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगी, इतनी ज्यादा गाली नहीं दूंगी, बस अच्छा मेरा करियर टेक ऑफ लेने से पहले ही ये हो गया, मेरी ज्यादा जिल्लत नहीं, ठीक है। भाई साहब राउल असेंसियो असिस्ट भाई दे दी, दूर, क्या 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 गोल था, पहला गोल भाई, भाई सिटी का गेम उधर खत्म हो चुका था पहले गोल में, ठीक है। क्योंकि पहला गोल में पहला गोल में बताती हूँ कि वो इतना सुंदर गोल था, इसलिए नहीं कि यू नो एम्बापे वाज मार्क्ड एंड एवरीथिंग, उस विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ना एम्बापे ने ऐसे जस्ट देखा कि गोलकीपर किधर है और फिर वो बॉल डाली है। ओ भाई साहब कमेंडेबल। दूसरा गोल भाई दूसरा गोल तो ग्वार्डियोल को भेज दिया भाई, नहीं रिटर्न नहीं आने वाला, अब खलास, नई फ्लाइट की टिकट नहीं मिल रही उसको, अब नहीं आ रहा वो इधर, कटा के ऐसे। और रॉड्रिगो ने उसमें भी डांसिंग भाई डांसिंग। और जो तीसरा गोल था भाई, एम्बापे के तीनों गोल बोले तो मतलब एक अलग ही, तीनों अलग थे, तीनों बैंगर। तीसरा गोल ने तो मुझे समझ नहीं आई कि ये हुआ क्या, तीसरे गोल में नहीं समझ आई, हर तीनों अलग अलग पोजीशन से मारा है भाई, मतलब घुमा दिया। आर्लेन चुआमेनी इसको बोलते हैं डिफेंसिव मिडफील्डर, प्रॉपर डीएमएफ, मतलब ये बंदा इस जगह पे ना ऐसे ऐसे काम करेगा ना, जो हम इतना जो गाली देते हैं ना, वो कभी सोच भी नहीं पाएंगे देने का, ऐसे काम होता है। अब वो सीबी में भी कर रहा था काम, बट उसके ब्लंडर हो रहे थे, नेचुरल पोजीशन नहीं है, नेचुरल पोजीशन में अगर बंदा खेलेगा तो ब्लंडर तो करेगा ही करेगा, और साथ में जो उसका गेम खराब होगा तो होगा। अब देख लो अब बैकलाइन में राहुल, रुडिगर और फेडे वेलवर्डे है ना, तो मेंडी जो है ना, मेंडी वो जो है कर पाता है, ठीक है, जिसके लिए उसको रखा ना तो कर पाता है, अब मैं उसको उधर अप्रिशिएट करूंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम साथ में उधर वास्केस खड़ा कर दो और इधर बेलिंगम डाल दो, बेलिंगम के मेंडी डाल दो भाई साहब ये रियल मैड्रिड की गेम में मुझे कोई फॉल्ट नहीं नजर, मैं फॉल्ट निकालना भी नहीं चाहती, बिकॉज अगर हर इसमें मैं फॉल्ट निकालूंगी तो फिर तो क्या ही नहीं भाई, स्टार्ट टू एंड फर्स्ट हाफ भाई काम खत्म हो चुका था, ठीक है। क्योंकि मैनचेस्टर सिटी पेप गार्डियोल ने क्या किया मुझे कुछ समझ नहीं आया भाई किसको खिला दिया, गुंदोगान को खिला दिया, रूबेन डियास भाई फिनिश हो चुकी है, टीम इज फिनिश्ड, मैनचेस्टर सिटी इज फिनिश्ड इन माय ओपिनियन। ये क्या अभी पीस बैक करेंगे, चिपकाएंगे, कौन सा फेविकॉल लगाएंगे मुझे नहीं पता, ठीक है। शर्मा की दुल्हन जो ब्याह के आई लेकिन भाई ये खत्म हो चुकी है टीम, अर्लिंग हालैंड भी नहीं, केडीबी भी नहीं, मतलब होता भी तो मुझे ऐसे नहीं लगता कुछ कर पाता, क्योंकि भाई ओमर मामूश भाई, लेकिन ओमर मामूश के ऑरा के आगे इन्होंने ऑफिशियली लगा दिया है एल भाई साहब। और एक कमेंडेबल बात बोलूंगी
जो एक गोल हमको पड़ा ना, देखो भाई को मुझे तो नहीं लगा था क्लीन शीट मिली भाई, मुझे लगा तो कुछ ऐसा एकदम धुरंधर एकदम पेप गार्डियोला अपना टकला दिमाग कुछ तो लगाएगा, कुछ तो करेगा, ऐसे जैसे पिछले नहीं उसने सारे सीबी मिडफील्ड में खिला दिए थे, ऐसा कुछ तो उल्टा सीधा करेगा। हो गया भाई। तो जो वो गोल पड़ा है ना, उसमें भी जब वो फ्री किक हुई ना, सुंदर फ्री किक थी, सेव करी है वो, बट वो रिबाउंड पे पड़ गया, उसको कुछ ये नहीं बोल सकते, लेकिन भाई मजा आया, सही में मजा आया। ये होती है, इसको बोलते हैं रियल मैड्रिड। ये होता है कि हर प्लेयर जब अपनी पोजीशन पे खेले, अपनी अपनी पोजीशन से इधर उधर ना हो, अपनी पोजीशन पे वापस फॉल बैक भी करे, सब करे, ये होता है, ये है रियल मैड्रिड। ये नहीं कह रही कि किसी ने मजदूरी सबने करी है भाई, जो ट्रांजिशनिंग हो रही थी, जिस ट्रांजिशनिंग की मैं पिछले वीडियो में बात कर रही थी कि भाई एम्बापे को वो नहीं जमती, भाई मेरे तो मुंह बंद कर दी। तो भाई मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगी कि जो एम्बापे कर रहा है ना, बस वही करते रहे, ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर है जो हमने वर्ल्ड कप में देखा था, ठीक है। मेरे को उस प्लेयर से दिक्कत नहीं है, अब मुझे उस लेवल की दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि बिग मैचेस, ये बड़ी मैच जो थी ना, उसमें ये चीज हो गई है, बस ये चाहिए था। मैंने कहा था कि टाइम है, टाइम है, टाइम आ गया, ठीक है। लेकिन अगर कभी कोई गेम में गलती होती है तो ये एक्सपेक्ट मत करना कि नहीं पड़ेगी गाली, तो सबको पड़ेगी। और रही बात हमारे राहुल एसेंसियो की, भाई राहुल एसेंसियो, रूडिगर जैसे सीबी है ना अगर हमारे पास, तो हमको सीबी नहीं खरीदो, कोई दूसरा सलीवा फलीवा कोई नहीं खरीदो, हमको जरूरत है ना आरबी की। अभी तो भाई फेडे वेलवेडे नहीं हटना चाहिए वहां से, नहीं दंगे हो जाएंगे, दंगे हो जाएंगे। फेडे वेलवेडे नहीं हटना चाहिए आरबी से। अगर कोई लाना है तो आरबी लेकर आ जाओ, कोई जिसको भी लाना है, बट ब्रो, ओहो। और एक ये कि हमारे जो यंग प्लेयर्स है ना, इनको थोड़ा मौका देना चाहिए। अब जब वन साइड भाई वन साइड ही गेम थी ना यार, कुछ था ही नहीं, फर्स्ट हाफ गेम ओवर, खलास, इट्स ओवर। थोड़ा ना लास्ट में इससे तो वापस नहीं आने वाले थे, कहाँ से कुछ कुछ हो ही नहीं रहा था भाई, ना फोडन कुछ कर रहा, गुंदोगन नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो आर्दा गुलर और जो भी हमारे बेंच में थे, थोड़ा आ जाओ यार खेल लो, क्या इतना कोई नहीं इतने कंसिडर नहीं करते भाई। सबसे बुरा मुझे लग रहा है भाई जेसूस वैल्यू के लिए, बहुत उम्मीद थी कि मैं इसको खेलता हुआ देखूंगी, पर ठीक है यार, जान दो भाई। बाकी तो यार अगर मतलब क्या बोलो अभी, तोड़ दिस फोड़ दिस। अब और ये बात की, ये राउंड ऑफ 32 है, ठीक है। अब होने वाला है राउंड ऑफ 16, जो ऊपर के 8 है। तो रियल मैड्रिड के साथ आई गेस आएगी लेवरकुसन या फिर एटलेटिको मैड्रिड। लेवरकुसन आएगी तो थोड़ी, देखो दिक्कत की बात तो है, सब बोल रहे क्लियर है, नहीं लेवरकुसन, क्योंकि इनके जो डिफेंडर है ना, ये उस चीज में आते हैं, वो हम नहीं कहते कि अटैकिंग क्लब ऑफ डिफेंडर्स जो होते हैं भाई, ये ग्रिमाल्डो ना बस बनाता है डिफेंडरों के, ऐसा है ये, ठीक है। फिर बॉनीफेस, शेक और फ्लोरियन वर्ड्स, फ्रिम्पोंग, ये बहुत अच्छे फॉर्म में, ये टीम ना फर्म है, फर्म। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके साथ थोड़ी दिक्कत होगी, पर 2 लेग का गेम है तो ऑब्वियस सी बात है। बट अब मुझे ये भी लगता है कि इसके बाद इट्स जस्ट ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स, अप अबाउ द वर्ल्ड सो हाई, बस खत्म भाई। हाला मैड्रिड, लेट्स गो।